नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय गौ मां साथियों, जय आयुर्वेद। साथियों, अभी जो ग्रीष्म ऋतु चल रही है और मैं जब भी आयुर्वेद को मैंने पढ़ा तो बहुत सारी ऋतुओं में एक बात का जिक्र आता है कि आपका सिर ढका हुआ होना चाहिए। और जब मैं सिर ढके हुए पे जाता हूँ और जब आयुर्वेद को पढ़ना शुरू करता हूँ और हमारी संस्कृति पे जाता हूँ तो आप ध्यान करिए कि कोई भी ऐसा भारत में रहने वाली कोई भी सभ्यता आपको बिना टोपी के बिना पगड़ी के नहीं मिलेगी। आजकल हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में पगड़ी का बड़ा रोल होता था। पगड़ी, मान लीजिए कहीं भी पंचायत में होते थे तो पगड़ी की बात आती थी, भाई पगड़ी की लाज, पगड़ी पैरों में रखना, पगड़ी संभालना, पगड़ी मतलब हर बात पे हर चीज़ में पगड़ी का बड़ा अहम रोल होता था। और हरियाणा में मैं बात करूं तो कोई भी सभ्य व्यक्ति बिना पगड़ी के सिर, बिना पगड़ी पहने सिर बाहर कभी नहीं निकलता था। आप किसी भी, आप हिंदू को, सिख को, मुसलमान को, किसी को भी देख लीजिए, जहाँ जहाँ जैसी जैसी सभ्यता होगी ऐसी ऐसी पगड़ी या कोई भी कपड़ा या कोई टोपी जरूर आपने देखी होगी। हमें ये लगता होगा कि ये कोई प्रतीक है, मतलब कोई उसकी पहचान है। साथियों, पहचान अलग विषय है लेकिन इसका आयुर्वेद से बहुत संबंध है। ये वैज्ञानिकता का पक्ष दिखाती है, क्योंकि आयुर्वेद में जब भी मैं पढ़ता हूँ, खासकर मैं गर्मी में, अगर मान लीजिए अभी जो ऋतु चल रही इसकी बात करूँ या सर्द ऋतु की बात करूँ, तो शास्त्रकार ये कहता है कि बिना सिर ढके आपने बाहर नहीं निकलना। बार बार जोर देता है कि सिर ढके बिना नहीं निकलना। आप सर्दियों की बात करो, जब ज़्यादा ज़्यादा सर्दी होती है तो बिना कान बिना सिर ढके आपने बाहर नहीं निकलना। तो मतलब जो पगड़ी की जो बात थी वो इतनी साइंटिफिक थी कि मतलब हर मौसम में सिर ढक के ही बाहर निकलना। और उसको हमारे बुजुर्ग कितना ध्यान उस बात का रखते थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज पगड़ी तो छोड़ दीजिए, कोई भी कपड़ा भी सिर पे मतलब रखना व्यक्ति को ये लगता है कि मैं रूढ़िवादी हूँ। हम रूढ़िवादी के नाम पे हमने ऐसी ऐसी चीज़ों को छोड़ दिया जो हमारे स्वास्थ्य से जिसका सीधा सीधा संबंध होता था। साथियों, हमारे आयुर्वेद में किस ऋतु में किस तरह का किस रंग का कपड़ा डालना, किस मौसम में कौन से रंग का कपड़ा डालना, इतना 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 बताया गया है कि जैसे सर्दियों में लाल रंग का, काले रंग का क्यों डालना, गर्मियों में आपके हरे रंग का क्यों डालना। मतलब एक पूरी थेरेपी, कलर थेरेपी जिसको बोलते हैं, वो इतना आयुर्वेद का इतना बड़ा हिस्सा थी वो। लेकिन आज हमें उससे कोसों दूर हमने उसको छोड़ दिया है। बात लंबी हो जाएगी लेकिन मैं आज के परिप्रेक्ष्य में इतना ही मैं एक बात कहना चाहूँगा, चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े हो, तो कम से कम अगर पगड़ी ना बांध सको तो इस समय इस मौसम में अपने बच्चों को बिना सिर पे कपड़ा ढके हुए बाहर मत जाना देना। अगर कोई भी मान लीजिए इस समय आपको बाहर निकलना भी पड़े लू में, पहली बात तो ये लिखा है आयुर्वेद में कि गर्मी में लू में बाहर नहीं निकलना, लू से बच के रहना है। लेकिन अगर व्यस्तता हो, आपको बाहर भी निकलना ही पड़े, तो कम से कम आप इस तरह का कोई कपड़ा, क्योंकि ये हरा कपड़ा है और हरा कपड़ा जो है गर्मी मतलब एक ठंडे का प्रतीक होता है। नीला है, हरा है, ये जैसे गर्मी मतलब ठंड का प्रतीक है। ठंड मतलब अगर आप कलर थेरेपी में जाओगे तो इसका जो स्वभाव ठंडा है। तो इस तरह का कपड़ा उठे बिना कभी भी घर से बाहर ना निकले साथियों, क्योंकि जो लू है या कोई भी ऐसी चीज़ है, सिर ढका है तो आपकी जो प्रोटेक्शन है वो कपड़ा कर देगा, इतना काम वो कर देगा। अगर भिगो के ओढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और भी अच्छा रहेगा। तो साथियों, जो पगड़ी पे है, मैं कभी इस पे दोबारा कभी चर्चा पे, लंबा है इसमें कभी लाइव आऊँगा, लेकिन अपनी संस्कृति को, कपड़ा सिर पे ढकने को, पगड़ी को ये पारंपरिक रूढ़िवादी ना मान के इसको आयुर्वेद से जोड़ के अगर ये दोबारा किसी पे पढ़ाई जाए तो ये साइंटिफिकली है। कपड़ा सिर पे जरूर हो, खासकर इस मौसम में जरूर हो। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, अगर आपको ये इस समय कम से कम काला या लाल कपड़ा ना मतलब सिर पे डालें, क्योंकि वो गर्मी को और ऑब्जर्व करेगा। और बाहर निकलना पड़े, धूप में लू से बचना है, तो आपको इस तरह का कपड़ा सिर पे ढक के ही चलना पड़ेगा। तो सभी साथियों से निवेदन है, इस बात को आप अपने बच्चों को, आप अपने बड़ों को समझाएंगे और लू से बचने के लिए 1 डेढ़ 2 महीना लू का जो बचा है, गर्मी जो बची है, उससे आप अपने आप को बचा पाएंगे। नमस्ते साथियों, वंदे मातरम।